मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर डिवाइन क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स एंड होम्योपैथी में मंकी पॉक्स के लिए क्या दवाइयाँ हम दे सकते हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती हैं। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक पैंडेमिक डिजीज़ है, जो एक वैश्विक महामारी है, अभी तक थमी नहीं है। और उसी तरह से एक नया वायरस है जो मंकी पॉक्स है, जो भारत में भी दस्तक दे चुका है। जी हाँ, केरल में ये पहला केस पाया गया और अभी तक 5 से 6 केस है जो इंडिया में दस्तक दे चुके हैं। वैसे जो मंकी पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स फैमिली से है और डीएनए वायरस है, और ये 1958 से ही जो है ये अफ्रीका में पाया गया था, जो सबसे पहले मंकी पॉक्स का केसेस। क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स फैमिली से है, आपने देखा होगा कि 1980 से पहले है जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन दी जाती थी। तो जिनको स्मॉल पॉक्सेस की वैक्सीन लगी हैं उनको इस संक्रमण होने के कम चांसेस है, और ये वायरल डिजीज़ है, ये एक वायरस है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसको जो है घोषित कर दिया है। जिस तरह कोविड महामारी को पैंडेमिक जो है इमरजेंसी जो WHO ने घोषित किया था, उसी तरह से इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में घोषित किया गया है। जो मंकी वायरस है ये आपको चूहे, गिलहरी इत्यादि से ये जो है फैलता है, या इनके काटने से या इनके संक्रमण में आने से जो फैलता है। और अगर हम बात करें जो इसका मोड ऑफ स्प्रेड है या ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, जैसे कि हम आँख, नाक, मुंह, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, लाइक जैसे शरीर से कोई तरल पदार्थ निकलता है, जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, जो उससे कण जाते हैं, अगर हमें कोई कट लगा है, कोई घाव है, उसके संक्रमण से एक स्किन कांटेक्ट से अगर हम किसी को टच करते हैं, स्किन लीजन को, और दूसरे को फैलने के चांसेस है। और दूषित कपड़े, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कपड़े पहनते हैं तो उसकी वजह से भी ये संक्रमण हमें फैल सकता है। सपोज कोई इंसान इन्फेक्टेड है, अगर सपोज उसने ये बॉटल को छुआ और उसके बाद मैंने इस बॉटल को छुआ, तो मुझे भी इस संक्रमण होने के चांसेस है। जी हाँ, मंकी वायरस होने के चांसेस है, मंकी पॉक्स होने के चांसेस है। और इसमें जो अगर हम मेन सिम्टम की बात करें तो इसमें जो मेन सिम्टम्स है वो इसमें जो होता है, सबसे पहले तेज़ बुखार होता है, हाई राइज फीवर होता है, फिर त्वचा पे चकत्थे पड़ते हैं। जी हाँ, इसमें जो है हाथों से, चेहरे से स्टार्ट होके हाथों पे, हथेलियों पे, फिर ये पूरी बॉडी में फैल के पैरों तक जाते हैं। अगर हम चकत्थे की बात करें तो इसमें खारिश होती है, पानी के बुलबुले से भरे होते हैं या मवाद भरा होता है। फिर इसमें हम बात करें थ्रोट पेन होता है, थ्रोट पेन है, गले में खराश है या फ्लू लाइक सिम्टम है, ज़ुकाम है, खांसी है, नज़ला आपको हो गया है, मसल्स पेन है और थकान रहती हैं। और आपने पेशेंट में इसमें जो है एक जो सिम्टम्स है, एक चकत्थे, और जो लिम्फ नोड्स होते हैं या नेक पे इधर लिम्फ नोड्स है या शरीर के भागों पे जो हमारे लिम्फ नोड्स है उसमें स्वेलिंग होती है, जो लिम्फ नोड्स हैं एनलार्ज हो जाते हैं। और इसमें ऐसे में अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 21 दिन का होता है। 5 से 21 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हम किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो ये चांसेस रहते हैं। और जो ये मैंने बोला कि 1958 से जो है ये 58 से जो ये वायरस ऑलरेडी ये जो था अफ्रीकन कंट्रीज़ में था, उसके बाद ये धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ में भी ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स की, जो कि स्मॉल पॉक्स चेचक फैमिली से है, ये अब इसमें स्पेन, ब्रिटेन, यूए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इवन भारत में दस्तक दे चुका है। तो इसमें जो पहला केस था वो केरला से आया, फिर दिल्ली में पाया गया, हैदराबाद में पाया गया। तो अलग अलग जो है अलग अलग स्टेट में ये केसेस आ रहे हैं। तो WHO ने इसको इमरजेंसी घोषित किया है क्योंकि ये वायरल है। तो अभी इसकी पूरी रिसर्च नहीं हो पाई है, अभी इसके सिम्टम बेस पे इसको जो है ट्रीट किया जा रहा है। 99% जो है ये सेल्फ लिमिटिंग है और 1% केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ रिसर्च हुई है, कुछ कहते हैं कि खतरनाक है, कुछ कहते हैं कि ये उतना खतरनाक नहीं है, बट फिर भी वायरल है तो स्प्रेड होने के जल्दी चांसेस है। तो हमें अपना ध्यान रखना है, बचाव रखना है। जैसे कि अभी मैंने बोला कोरोना नहीं, महामारी अभी दूर नहीं हुई है, तो हमें
ध्यान रखना है, क्योंकि ये संक्रमण एक दूसरे से फैलता है। स्किन के कांटेक्ट में ना आए, और किसी को छींकते हैं मास्क का यूज़ करें। अगर कोई पेशेंट बाहर से एब्रॉड से आता है तो कम से कम उसको 21 दिन तक आइसोलेट होना चाहिए। आप ऐसे लोगों से ना मिले जो अब्रॉड से ट्रैवल करके इंडिया आ रहे हैं। कम से कम 21 दिन तक उसका परहेज़ रखें। और बाकी हम अगर बात करें कि इसमें स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत है, जी हाँ, जब आपको सिम्टम आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, मास्क पहनिए, हाइजीन रखिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट को अवॉइड कीजिए, और मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो सारे वायरल में जो कोविड में है वही हमें ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि सबसे होम्योपैथी की बात करें कि जैसे कि आपने देखा था जब पैंडेमिक बीमारी आई थी, जब भी कोई वायरल डिजीज़ आती है तो अभी तक जितने भी रिसर्च है तो होम्योपैथी में ये रिसर्च है कि वायरल पे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसमें वायरल डिजीज़ में मंकी पॉक्स के लिए सबसे पहले अगर एज ए प्रिवेंटिव लेना, आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 3 डोजेज़ लीजिए और 20 डेज़ के बाद या 21 डेज़ के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। और इम्यून सिस्टम के लिए जो होम्योपैथी में बेस्ट रोल है, होम्योपैथी में बहुत सारी बच्चों के लिए है, मीनोस्टेम है। अगर ये रेनी सीज़न है, इसमें रस्टॉक्स है, जैसे कि मैंने बोला मवाद निकलता है तो उसमें हिप्परसल्फ दी जाती है। अगर आपको चकत्थे पड़ गए हैं तो आप उसको एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं। और जो अगर उसमें पानी भर गया है, बुलबुले भर गए हैं, अगर आपको मंकी पॉक्स से ग्रसित है और आपके जो है स्किन पे लीजन के साथ उसमें मवाद के साथ पानी भर के, पानी के लिए ग्रेफाइटस है, चिपचिपा ग्रीसी सा पदार्थ होता है, हिप्परसल्फ है, सल्फर है इचिंग के लिए। तो बहुत सारी मेडिसिन से आप होम्योपैथी को साथ में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या, एक इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती हैं। तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो कोविड-19 के भी हैं, बट आप बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन ना लें। अगर आप शिमला में हैं तो आप हमारे क्लिनिक डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर न्यू शिमला सेक्टर 1 आ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9857734018। आपकी हेल्प की जाएगी। अगर कोई हमसे हेल्प चाहते हैं तो कोई कंसल्टेशन नहीं लगेगा। अगर कोई मंकी पॉक्स से वायरस है या कोविड-19 से वायरस है, उनको हम फ्री कंसल्टेशन देंगे। बट ये है कि आप कोई भी अपने आप से मेडिसिन ना ले, डॉक्टर के पास जाइए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये बीमारी है, WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में घोषित किया है। तो ये एक तरह से जो पैंडेमिक जो जैसे कोविड-19 थी तो अलग अलग देशों में फैल रही है, तो पैंडेमिक का रोल जब ले लेती हैं तो फिर उस तरह से तो हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिए हैं और आइसोलेशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। गैदरिंग वाली जगह पे ना जाइए। तो आप डरिए नहीं और सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।